अब जो ये y है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा TC और TR। अब TC का मेरा मतलब यहाँ से टोटल कॉस्ट और TR का मेरा मतलब है टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को मेरी जो ये y वाला पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ जो x वाला पॉइंट है या जो x वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्स के वॉल्यूम को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे यूनिट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितने हमने यूनिट को प्रोड्यूस कर दिया है। हमने 500 यूनिट, हमने 600 यूनिट खाना बेच दिया है, 700 यूनिट खाना बेच दिया है, क्योंकि एवरेज हमारा हमेशा निकल के आ जाता है कि भाई एक एवरेज खाना हम लोग कितना सेल कर रहे हैं। तो होपफुली आपको ये 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद इसमें 3 लाइन है। सबसे पहली लाइन ये हमारी ए है, ये जो सीधी पहली लाइन है ए, ये लाइन है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हमेशा फिक्स रहती है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। जैसे कि हमारा रेंट सबसे एक मेन फिक्स कॉस्ट हो गया। यहाँ मैं आपको ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको उनके आंसर करने हैं, ठीक है जी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में हमने इन सब चीज़ों के ऊपर बात करा है। तो ए आप समझ गए। अब यहाँ पे जो दूसरी लाइन है हमारी, ये जो जा रही है मेरी, ये है हमारी बी। ये वाला हमारा लाइन है हमारी बी। अब बी को रिप्रेजेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मेरी टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट का मतलब जितना भी मेरा खर्चा आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने FC जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, जो ए पॉइंट है, प्लस VC वेरिएबल कॉस्ट है जो कि हमारी बदलती रहती हैं। जैसे कि मेरी फूड कॉस्ट मेरी वेरिएबल हो जाती है, ठीक है जी। कहीं से मैंने कुछ सामान लिया, अभी मुझे वो 500 रुपये का मिल रहा था, फिर मुझे वो 700 रुपये का मिलने लग गया, तो वेरिएबल कॉस्ट होगी। तीसरा यहाँ पे जो लाइन है हमारी, आप देखोगे सी, वो है हमारा सेल्स का रेवेन्यू, कि भाई सेल्स करने के बाद, रेस्टोरेंट 1 महीना चलाने के बाद, 2 महीने चलाने के बाद, ठीक है जी, कितना मुझे जो सेल्स हो रही है, कितना मुझे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे जब ये हमारा पॉइंट मिलता है हमारा यहाँ पे, ठीक है जी, जहाँ पे हमारी जो कॉस्ट है और जो हमारे सेल्स है, जो हमने वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेल्स रेवेन्यू हमें आ रहा है, जब वो दोनों इक्वल हो जा रहा है, एक जितना हो जा रहा है, या जहाँ पे हमारे सारे खर्चे और जो भी हम लोग सेल कर रहे हैं और उससे जो भी पैसा आ रहा है, दोनों इक्वल हो जाएगा, वो हमारा आ जाता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको कि हम लोग BEP से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ये पॉइंट है, अगर ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे मैं जाऊँगा तो लॉस है, वहीं ब्रेक इवन पॉइंट के बाद अगर मैं ये वाला एरिया देखूंगा तो ये मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। तो हमेशा जब हम लोग शुरुआती समय में रहते हैं तो हम लोग इस एरिया में रहते हैं, तभी हमारा लॉस होता है। पर वहीं जब धीरे धीरे टाइम बीतता है और हमारी जो कॉस्ट है, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है या जो फिक्स कॉस्ट है वो कम होने लगती है, तो हमारा प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ने लगता है और जो हमारा सेल्स रेवेन्यू है वो भी वहाँ से इंक्रीज होने लगता है। तो इस बात को आपको